प्रयागराज के फूलपुर में धर्मपाल यादव ने किया जनसभा को संबोधित। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज के तहसील फूलपुर ग्राम सभा चंदोहा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में लोहिया वाहनी तत्वधान में एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री धर्मपाल यादव जी ने की, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश का ये आम चुनाव देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने का आखिरी मौका है। देश की एनडीए सरकार में अच्छे दिन का वादा करके देशवासियों के साथ धोखा किया है। पूंजीपतियों को बढ़ावा देकर आम आदमी के अधिकारों का हनन किया गया है। संविधान में प्राप्त आरक्षण हमारा अधिकार है, जिसे खत्म करने की साजिश की जा रही है। इन्होंने हर वर्ग के नकली बातें बताकर 10 साल का हिसाब किताब देखे तो उनकी हर झूठी बातें झूठी निकली हैं और वादे भी झूठे निकले हैं। ना किसानों की आय दुगनी कर पाए, ना नौजवानों का रोजगार दे पाए। अब किसान अपना हिसाब किताब लगाता है तो लागत से देखकर चिंता करता है कि लेकिन इस महंगाई में सरकार पैदावार का मूल्य नहीं दे पा रही है। उन्होंने वादा किया था कि किसानों का कर्ज माफ होगा, लेकिन पूंजीपतियों का कर्ज तो माफ कर दिया, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पाए। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो सब कर्ज माफ होगा। कोविड वैक्सीन को लेकर सरकार पर सियासी वार किए, कहा कि सरकार से सिर्फ संविधान को ही नहीं हमारी आपकी जान को भी खतरा बना हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता घोर जातिवादी, बाबा साहब के संविधान और सामाजिक न्याय विरोधी है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर का जो समानता का विचार है, हम उसमें भरोसा करते हैं। अगर कोई मंदिर धुलवा रहा है तो जनता अब इनको उतना धुलेगी वोट से कि वो ये गैर बराबरी और ये जातिवाद खत्म कर देगी। इसलिए हम आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि ये बीजेपी के लोगों के मन में एक बहुत तरह की कुंठा है। इस बार जनता उसका जवाब देने जा रही है। तो कन्नौज में क्या लग रहा है सुब्रत पाठक जी? वो तो देखिए अब ऐसा परेशान हो गए हैं कि उनके मुंह से अपशब्द निकल रहे हैं। मानसिक संतुलन खराब। और वो बीजेपी के लोग अपने ही प्रदेश की शासन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ट्वीट कर रहे हैं। आपने देखा कि नहीं? बीजेपी उत्तर प्रदेश का ट्विटर हैंडल, उन्होंने कहा कि यहाँ कानून व्यवस्था अब ठीक नहीं चल रही है। तो वो अंदरूनी झगड़ा बीजेपी में खुद बढ़ रहा है और वो समझ गई है बीजेपी कि अब वो उनका दिन जाने वाले हैं। बीजेपी तो कह रहे आरक्षण के विषय में कि ये आरक्षण ही बैकवर्ड मुसलमानों को बांट देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी आरक्षण विरोधी है। 13 पॉइंट रोस्टर लाने वाली बीजेपी है। इस देश में 2 अप्रैल को भारत बंद करना पड़ा बीजेपी के राज में। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ बीजेपी के राज में। एनसीबीसी जिसको उन्होंने संवैधानिक दर्जा दिया, उसने कहा कि ओबीसी और दलित का हक मारा गया। लड़के 650 दिन आंदोलन किए, इसी उत्तर प्रदेश में लाठियां खाए, इसी उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है, इसी उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं आ रही है। तो बीजेपी आरक्षण विरोधी है, इसलिए बीजेपी को जनता जवाब देगी। बगल में बनारस में आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने नामांकन किया तो और वहाँ से उन्होंने कहा कि कोई लड़ाई में ये नहीं है, अब की बार 400 से भी पार जा रहे हैं। हाँ, वो मोदी जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। श्याम रंगीला इसलिए हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम जनता के सवालों पर, इंडिया गठबंधन जनता के सवालों पर चुनाव लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि बीजेपी हटाओ नौकरी पाओ, बीजेपी हटाओ किसानों का कर्जा माफ करो, बीजेपी हटाओ पेपर लीक रोको, बीजेपी हटाओ अग्निवीर खत्म कराओ, बीजेपी हटाओ महंगाई बचाओ और बीजेपी हटाओ संविधान बचाओ। इसलिए ये लड़ाई बचाओ। बहुत